हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू करी है कैरियर इन पॉलीमर साइंसेस के ऊपर। इस सीरीज़ का पहला पार्ट जो कि कैरियर इन पॉलीमर साइंस इन एकेडमिक्स है या एकेडेमिया कह लीजिए, उसकी एक वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें हमने बात की थी मिस्टर ऋषि राज से, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं आईआईएससी बेंगलोर में। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप चेक कर सकते हैं। आज हम बात कंटिन्यू करेंगे मिस्टर सैम डोभाल के साथ, जो कि उस वीडियो में भी थे पर हमारी बातचीत हो नहीं पाई थी। तो आज हम उनके साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे और काफ़ी कुछ जानेंगे। और आज हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट जुड़ेंगे जो हमें इस बारे में बताएंगे। तो चलिए अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं मिस्टर सैम डोभाल, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इन्होंने अपनी बैचलर्स की है पॉलीमर साइंस में भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, मास्टर्स की सीपेट अहमदाबाद से पॉलीमर साइंस में, और अभी ये पीएचडी स्कॉलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। सर, मैं आपका एक बार दोबारा से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। और जो दूसरे स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है मिस्टर हिमांशु भट्ट। मैं सर के बारे में आपको बता दूं तो सर ने भी अपनी बैचलर्स की पॉलीमर साइंस में भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। इन्होंने अपनी मास्टर्स की पॉलीमर साइंस में सीपेट अहमदाबाद से, और अभी सर पीएचडी स्कॉलर हैं आईसर भोपाल में। सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सिद्धार्थ। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि जैसे आप बैचलर्स से जब मास्टर्स में हैं, तो मास्टर्स में एडमिशन का प्रोसेस क्या था सीपेट अहमदाबाद, क्योंकि आप दोनों ने साथ में ही ज्वाइन किया है ऐसा मुझे पता चला। तो एडमिशन प्रोसेस क्या था मास्टर्स के? पहले सिंपल था सेम सर। सिर्फ। सॉरी। हाँ, सिंपल था। सिर्फ अपना मार्कशीट सबमिट करनी थी और एंट्रीज जो थी वो मेरिट बेस के ऊपर थी। नंबर ऑफ सीट्स फिक्स होते हैं अराउंड 30। तो अगर तुम्हारा मेरिट में नाम आ भी जाए तो डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, इट इज सिंपली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अप्लाई करना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट निकलेगी। इफ यू मेक द लिस्ट यू कैन गेट एडमिशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। हमारे बैच से ओके, हम 10 लोग वहाँ गए थे। ओके, ओके। तो हिमांशु सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सीपेट के अलावा क्या और भी कोई कॉलेजेस हैं जो पॉलीवर में कोर्सेज करा रहे हैं मिस्टर? हाँ, सीपेट के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम आफ्टर ग्रेजुएशन देखें तो एमएससी के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे सीपेट सीपेट अहमदाबाद है, उसके अलावा और भी 5-6 सीपेट्स हैं जहाँ पे एमएससी कराए जाते हैं। उसके अलावा उदयपुर में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ एमएससी है पॉलीमर साइंस में। मैसूर में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एमटेक कराया जाता है। फिर आई स्टार है गुजरात में। So there are many options, and also there is a diploma course in the IIP, IIP Delhi and IIP Mumbai. So there are multiple options. And if you ask about me, so we choose CPET Ahmedabad because CPET Ahmedabad has a better placement record than other CPET. And we also thought a MSc degree is better than a diploma degree. So that's why we choose CPET instead of going IIP because at our time I think IIP was very hyped that they're getting good placement. But we thought degree course is better than diploma course. That's why we choose. ओके, ओके, ओके। सेम सर, आपका कुछ इनपुट इस पर? नहीं, यही रीज़न था मेनली, क्योंकि आगे ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि पीएचडी करने जानी है। तो उसके लिए ओके। डिप्लोमा तो ऑप्शन था ही नहीं, साइंस डिग्री लेना था। और सिपेट हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक बैकअप हो जाता, अगर बाई चांस गेट ना निकले या फिर पीएचडी ना मिले तो एटलीस्ट यू कैन हैव अ सेफ साइड बाय गेटिंग अ जॉब। वही ओके। पॉइंट था। तो सर, आप लोगों का गेट में जैसे डिसिप्लिन था, पॉलीमर्स और मटेरियल साइंसेस लिया था आप लोगों ने, इंजीनियरिंग साइंसेस। तो पहले सेम सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पॉलीमर्स की तैयारी कैसे की आप? पॉलीमर यार, हमको जो उतना पढ़ाया गया था बैचलर्स में वही काफ़ी था। फर्स्ट ईयर थ्रू लास्ट ईयर जितने भी टॉपिक कवर हुए, ऑलमोस्ट ये लोग पूरा स्पेक्ट्रम कवर करते हैं पॉलीमर साइंस का। काफ़ी वेल डिफाइंड कोर्स है। और स्पेशली जो फर्स्ट ईयर वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर साइंस और पॉलीमर टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, उसमें मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाती है। जितने न्यूमेरिकल्स आने होते हैं, छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं, काफ़ी कवर हो जाता है। उसके अलावा अगर खुद से करना चाहो तो बाकी जो करिकुलम में बुक्स रिकमेंडेड है, ब्रिटसन हो गया, ओडियन है, मनस चंदा, इनमें तुम काफ़ी न्यूमेरिकल्स वगैरह मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ कंसेप्ट देखे थे। बाकी आईआईटीज के भी आज आज की डेट में एनपीटीईएल पे काफ़ी लेक्चर्स हैं। आईआईटी रुड़की का पॉलीमर फिजिक्स के ऊपर, पॉलीमर केमिस्ट्री के ऊपर आईआईटी खड़गपुर का है। तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है उन लेक्चर से भी।
उसके अलावा एक बुक हम लोगों ने खरीद ली थी, तो लास्ट 10 years पेपर करके XCF के लिए, इंजीनियरिंग साइंसेज एफ वाला पार्ट जो हमारा पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके लिए। हम्म। तो उसमें लास्ट 10 years के क्वेश्चंस थे, 2008 through 18 पूरा 10 साल का, तो उससे काफ़ी प्रैक्टिस हो गया था मतलब। ओके। तो हिमांशु सर, आप बताइए मटेरियल्स की तैयारी कैसे करें? मटेरियल की तैयारी काफी सिमिलर ही था पॉलीमर के जैसा ही हमने किया, बट जैसा कि तुम्हें भी पता है कि हम लोग पॉलीमर साइंस बैकग्राउंड से हैं, वी डोंट हैव एनी बिग एक्सपोजर टू मटेरियल साइंस टिल आवर ग्रेजुएशन. So we did our preparation for material science on our own, and उसके लिए हमने कैलिस्टर बुक का यूज किया था, एंड जो भी कॉन्सेप्ट हमने कैलिस्टर से पढ़े थे और उसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट जो कवर करना था वो हमने एनपीटीईएल का एक कोर्स है जो डॉक्टर राजेश प्रसाद के द्वारा है फॉर इंट्रोडक्शन टू मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, तो हमने वहां से पढ़ा था. एंड फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन हमने 10 साल के जो पेपर थे वो सिमिलर काइंड ऑफ बुक आता है फॉर एक्सीसी ऑल्सो, सो हमने वो सॉल्व किया हुआ था. So that was all, I guess. ओके। तो सैम सर, हमें पता चला कि आपको अभी अभी PMRF मिली है, पहले तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं धन्यवाद। आपसे चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये PMRF है क्या, इसके लिए प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन का, और क्या क्या चेंजेस आते हैं PMRF मिलने के बाद, मतलब अमाउंट में क्या चेंज आता है? PMRF बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव मान लो, एक स्कीम है जो 2018 में स्टार्ट किया था इन लोगों ने। द बेसिक इंटेंशन वाज कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं PhD के लिए उनको एक लुक्रेटिव ऑफर देके इंडिया में रोका जाए, और ताकि रिसर्च को यहाँ बढ़ावा मिल सके। तो ओवरऑल रियली ग्रेट स्कीम, मतलब काफ़ी एक तरह से मोटिवेशन देता है यहाँ मतलब PhD कंटिन्यू करने के लिए। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो मेन फ़ायदा PMRF का ये है कि तुमको तुम्हारा स्टाइपेंड डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। कई सारी फंडिंग ऑप्शंस होते हैं जब तुम PhD में एडमिशन लेते हो। एक चैनल है गेट के थ्रू, जो जिसमें अगर तुम PhD में आते हो तो तुमको फंडिंग मिलती है MHRD से। और एक होता है UGC नेट, दूसरा है CSIR नेट, एक है DST इंस्पायर के थ्रू जो आते हैं। तो ये सारे चैनल्स हैं आने के लिए, सबका स्टाइपेंड सेम होता है 31,000 पर मंथ। तो और सबके मतलब चैनल्स के अपने अलग फ़ायदे हैं। गेट से अगर तुम आते हो MHRD के थ्रू तो तुमको जो फेलोशिप मिलती है वो कॉलेज से, तुम्हारे इंस्टीट्यूट से मिलती है। इट्स कॉल्ड इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। तो वो मेरा वो चल रहा था। और PMRF के लिए दो एंट्रीज हैं, दो ऑप्शन है जो तुम अप्लाई कर सकते हो। एक है डायरेक्ट डायरेक्ट एंट्री, दूसरा है लैटरल एंट्री। डायरेक्ट एंट्री में अप्लाई करने के लिए यू हैव टू हैव अ वेरी गुड ग्रेड स्कोर 650 प्लस, प्लस तुम्हारा जो क्वालिफाइंग डिग्री है B.Ed MSc और B.Tech, उसमें CGPA 8 से ऊपर होना चाहिए। और फिर तुम जब कॉलेज में अपना अप्लाई करते हो उसके बाद दे टेक सेवरल इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में फिर क्लियर होने के बाद तब आगे तुम्हारा नाम जाता है नेशनल कमेटी के पास। तो एक चैनल ये है डायरेक्ट एंट्री का, जैसे वो तुम कब कैसे अप्लाई करोगे, जैसे तुमने एडमिशन सितंबर में लिया तो जो फर्स्ट एंट्री आती है दिसंबर में, उसमें तुम अप्लाई करते हो डायरेक्ट एंट्री के लिए। PMRF का सेकंड चैनल है अप्लाई करने के लिए लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री में तुम फर्स्ट ईयर अपना कोर्स वर्क पूरा करने के बाद इट्स नेसेसरी कि तुम्हारे कोर्स वर्क में तुम्हारे एटलीस्ट 4 फुल सेमेस्टर कोर्सेज पूरे हो चुके हो, एंड यू हैव गॉट ऑल द मिनिमम क्रेडिट्स रिक्वायर्ड, जो कि MSc करके अगर तुम PhD इन साइंसेस करते हो तो 12 होते हैं, और तुम MSc करके PhD इन इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें 24 होते हैं। तो हर कॉलेज का अपना क्राइटेरिया है। हमारे यहाँ 12 थे तो मैंने 12 क्रेडिट्स पूरे किए। और CGPA 8.5 से ऊपर आना चाहिए, और इट वुड हेल्प इफ़ यू हैव अ फ्यू पब्लिकेशंस in the area you want to work for, or in general मतलब it's always better. So if you have all these, you have a CGPA of 8.5 plus in your PhD first year coursework, you have a few publications, and you think you have a good research proposal, especially in an area that would they help solve some environmental problem or societal problem. तो उसके लिए दे प्रेफर, एंड देन तुम्हारा नाम जाता है अपने कॉलेज के PMRF कमेटी के पास। तो और हाँ, लेटरल एंट्री में सीट्स फिक्स होते हैं, डायरेक्ट एंट्री में फिक्स ही होते हैं।
तो ये पॉसिबल है कि तुम कॉलेज में अप्लाई करो, 8-9 लोग ने अप्लाई करा है, तो फिर उसमें से 2 या 3 नाम ही आगे गए। तो देयर आर फिक्स नंबर ऑफ सीट्स, तो उसके थ्रू फिर आगे जाता है और फिर नेशनल कमेटी के पास नाम जाता है, फिर वो लोग एप्लीकेशन को गो थ्रू करते हैं। एक फॉर्म और भरना होता है जो उनकी तरफ से आता है, और उसके बाद फिर मेक द फाइनल डिसीजन। तो मैंने दिसंबर एंट्री में अप्लाई किया था, जो कि इस साल असल में मार्च में आई थी, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ ड्यू टू कोविड। तो रिजल्ट उसका अभी कुछ दिनों पहले ही आया है, और नाउ previously I was supposed to be getting stipend of 31,000 per month. Now I'll be getting 70. तो पीएमआरएफ में और 5 साल का डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टाइपेंड, वो यू कैन सी ऑन द वेबसाइट। हर साल मतलब थर्ड ईयर से 5,000 पर मंथ बढ़ जाता है। तो और हाँ, एक ये भी है कि इफ यू गेट इट इन द फर्स्ट ईयर, देयर इज नो गारंटी कि सेकंड ईयर में कंटिन्यू होगा। यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल, यू हैव टू कीप डूइंग ऑन योर रिसर्च इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि एक नई कमेटी बन जाती है, 2 एक्सटर्नल फैकल्टीज़ की और 2 कॉलेज के फैकल्टीज़ की, जो साल के एंड में तुम्हारे पूरे वर्क का रिव्यू करते हैं। एंड इफ दे फाइंड योर परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्टरी, देन ओनली यू विल गेट इट इन द सेकंड ईयर, अदरवाइज यू वोंट। और देन दोनों ऑप्शन हैं, या तो तुमको तुम्हारा अगर तुम पास नहीं कर पाते हो उनका रिव्यू, तो इधर दे विल रिड्यूस योर सैलरी बैक टू द स्टार्टिंग वन, और दे विल जस्ट स्टॉप इट ऑल टुगेदर। तो यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल। और एक और कंडीशन है, आफ्टर गेटिंग पीएमआरएफ यू हैव टू टीच इन अ नियर बाय कॉलेज और पॉलिटेक्निक और आईटीआई, क्योंकि एटलीस्ट 1 hour a week, because you have to work somewhere after getting PMR. So you can keep studying in the same college, but you have to teach 1 hour per week in some other college nearby. ओके ओके सर। सर अब मेरा कॉमन क्वेश्चन है आप दोनों से कि जो बच्चे इस समय पॉलीमर्स में एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, जो आगे एकेडेमिया में ग्रोथ चाहते हैं, तो आप उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? पहले हिमांशु सर आप बताएं। वेल मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप देखो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें जो पॉलीमर से रिलेटेड है, एंड आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो डेली यूज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉलीमर से रिप्लेस हो रही हैं। सो नो डाउट इफ यू आर इन पॉलीमर साइंस यू हैव अ वेरी वास्ट स्कोप। कुछ टाइम लगेगा, ऑल ऑफ अ सडन अभी फिलहाल नहीं, बट हाँ 1-2 साल 5 साल में यू हैव वेरी वेरी मच स्कोप इन पॉलीमर साइंस। एंड पॉलीमर साइंस इज वेरी good field if you are looking for both research, and if you are not interested in research going for job also, then also you have a good opportunity in job field also. So overall it's a very good field, and if you are in polymer science already, congratulations, you are in the right path. तो सेम सर मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है कि जो बच्चे पॉलीमर्स में हैं, आगे एकेडमिक्स में रिसर्च में आना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई यार, ये हिमांशु ने जो बोला उसी पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूंगा कि ये बहुत बिल्कुल सही बात है कि पॉलीमर का स्कोप बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और हम भी मतलब देख रहे हैं अब सब, क्योंकि अब एक स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पता पड़ रहा है कहाँ पे कितना काम चल रहा है। तो काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता है, हर फील्ड में ऑलमोस्ट मेटल्स या फिर दूसरे कंपाउंड जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं थ्रू पॉलीमर्स। इट्स अ ग्रोइंग फील्ड, स्टिल अ ग्रोइंग फील्ड। तो टाइम लगेगा, एज सही बोला उसने, बट ऐसा नहीं रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और इफ यू वांट टू गेट इनटू रिसर्च यू हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब उसमें स्टार्ट भी करना मुश्किल होता है, बट हाँ, टेक योर टाइम, मेक अ डिसीजन, और फिर उसको वंस यू हैव मेड अ डिसीजन देन जस्ट गो फॉर इट। और इफ यू कीप वर्किंग हार्ड, इफ यू कीप ट्राइंग योर बेस्ट, देन यू विल एंड अप इन अ गुड प्लेस इवेंचुअली। शायद सबको पता नहीं होगा, लेकिन हिमांशु और मैं, हम लोगों ने शुरू पॉलीमर से किया था, बट अभी राइट नाउ आई एम डूइंग माय पीएचडी इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और हिमांशु अभी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में कर रहा है। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि तुमको नैरो हो गया या डिफाइंड हो गया है। सो इफ यू कैन कीप एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस, यू विल एंड अप इन अ गुड प्लेस इवेंचुअली। और हर जगह काम होता है पॉलीमर्स पे, तो जस्ट बी श्योर बिफोर यू डिसाइड, क्योंकि डिमांडिंग थोड़ा फील्ड है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। तो टाइम लो, फिक्स करो और फिर उसमें आगे बढ़ो, तो इट वोंट बी सो मच ऑफ अ ट्रबल। सर मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आप लोग हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। और बच्चों को आपने इतना कुछ बताया, इतना मोटिवेट किया। अगर मैं बच्चों से भी कहूँगा, इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम, हम मेल आईडी मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम तो हम सर से पूछ लेंगे।
सर आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग अच्छा अस। लगा। थैंक यू। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट है पॉलीमर से रिगार्डिंग तो हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हमने एक इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया है, मैं आपसे आशा करता हूँ आप उसे भी फॉलो करेंगे, क्योंकि उसमें पॉलीमर के साथ साथ और कंटेंट्स भी पढ़ेंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।